फ्लैट कहाँ खरीदना है, प्लॉट कहाँ खरीदना है, हम देख रहे हैं इस वक्त राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। गुलडर का रैपिड रेल स्टेशन इसके पास में पड़ता है। सबसे पहले पढ़िए राजनगर रेजिडेंसी सोसाइटी, देखिए आप पढ़ सकते हैं राजनगर रेजिडेंसी, लेफ्ट हैंड साइड पे। सामने है वीवीआईपी मंगल, वीवीआईपी एक ग्रुप है, वीवीआईपी मंगल के फ्लैट हैं। वीवीआईपी एड्रेसेस भी इसी रोड पर है, अपड़ा KW दिल्ली 6 मॉल। तो यहाँ पर GD गोयनका स्कूल है, DPS राजनगर है, DPS राजनगर स्कूल का नाम है। देखिए राजनगर एक अलग कॉलोनी है, राजनगर एक्सटेंशन आप देख ही रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन और राजनगर में कम से कम 2-3 किलोमीटर का अंतर है, दूरी है। यहाँ पर अजनारा, KDP, रिवर हाइट्स, इस वक्त राजनगर एक्सटेंशन ही चल रहा है। यहाँ पर VVIP स्टाइल मॉल है। ये देखिए ये है VVIP स्टाइल मॉल। तो जिसको भी फ्लैट खरीदना होता है उसकी पहली पसंद होती है राजनगर एक्सटेंशन। उसके कारण है, ये देखिए यहाँ पर PVR सिनेमाज है, ये VVIP स्टाइल मॉल देख रहे हैं आप। यहाँ पर जूडियो खुल गया है, मैकडोनल्ड्स, मनोहर लाल ज्वेलर्स। तो ये फ्लैट्स का हब है। जैसे कहते हैं ना कि किस एरिया में ज्यादा फ्लैट मिलेंगे या फ्लैट ही फ्लैट मिलेंगे, वो है राजनगर एक्सटेंशन। ये जगह का नाम है राजनगर एक्सटेंशन, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। ये है MCC सिग्नेचर होम्स। आगे है अजनारा इंटीग्रिटी। देखिए यहाँ पर सभी तरीके का जरूरत का सामान मिल जाता है। थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे कभी कभी जाम की समस्या भी रहती है। अभी तो जैसे अभी नहीं दिख रहा है कोई जाम, लेकिन उसके लिए आउटर रिंग रोड या इस तरीके की सड़कों का अभी सड़कें बनने वाली हैं। मतलब देखिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरे को फ्लैट खरीदना है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सोसाइटी है या केवल एक ही जगह है। अब देखिए उत्तम स्कूल की बस, दिल्ली पब्लिक स्कूल HRIT कैंपस की बस और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी इस एरिया में बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी क्रिकेट एकेडमीज हैं, बहुत सारी बैडमिंटन एकेडमीज हैं। अब ये चौराहा कहलाता है रिवर हाइट्स का चौराहा। यहाँ पर देखिए रिवर हाइट्स के फ्लैट हैं। अगर 3 BHK का फ्लैट यहाँ पर 1665 स्क्वायर फीट की बात कर लीजिए तो वो जाएगा 1 करोड़ से ऊपर लगभग। देखिए अभी क्या चाहिए किसी को, कनेक्टिविटी अच्छी हो, रहने की जगह अच्छी हो, स्टैंडर्ड कॉलोनी हो। स्टैंडर्ड भी देखते हैं लोग। तो अब अगर आप कहेंगे, कोई कहेगा कि आपके रिलेटिव या कोई भी कि राजनगर एक्सटेंशन है, तो अपने आप ही समझा जाएगा कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है। किसी ने मेरे को एक बात बोली थी कि एड्रेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी की पर्सनैलिटी का। किसी ने बोला था ऐसा, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ड्रेस और एड्रेस, ऐसा बोला था उन्होंने कि किसी की भी पहचान उसकी ड्रेस और उसके एड्रेस से होती है। तो ये अब देखेंगे GD गोयनका पब्लिक स्कूल। GD गोयनका के बराबर में है स्टार रामेश्वरम। अभी यहाँ पर नंदग्राम भी इसी रोड पे पड़ता है, तो वहाँ पर प्लॉट्स की स्कीम आई हुई है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से 79,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। अब देखिए ये राजनगर एक्सटेंशन बिल्कुल एलिवेटेड रोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप रेंट पे भी ले सकते हैं, बहुत आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब खरीदना है या रेंट पे लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महायोजना मधुबन बापूधाम। ये मधुबन बापूधाम नहीं है, ये राजनगर एक्सटेंशन ही देख रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको बीच में मधुबन बापूधाम के बारे में भी बता रहा हूँ। तो देखिए, मधुबन बापूधाम भी रैपिड रेल से कनेक्टेड है। राजनगर एक्सटेंशन के पास में पड़ता है गुलढर का रैपिड रेल स्टेशन और हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन। तो राजनगर एक्सटेंशन में हमारे को 2 कनेक्टिविटी मिलती हैं अगर हम ट्रेन से जाते हैं। तो एक तो हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन और एक गुलढर का रैपिड रेल स्टेशन। गुलढर का रैपिड रेल स्टेशन पड़ता है राजनगर रेजिडेंसी की तरफ, लेकिन मधुबन बापूधाम जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की एक अलग कॉलोनी है, इससे वो पड़ती है दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन के पास में। उसके पास में पड़ता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अभी भी हम देख रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन का ही एरिया। अब मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये सारा नंदग्राम एरिया है। तो यहाँ पर जो प्लॉट्स निकाले हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने, जो कि जिसका अलॉटमेंट होगा लॉटरी द्वारा 79,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और फिर उसके बाद में प्राधिकरण से कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो 12% का चार्ज अलग लगता है। जैसे समझने के लिए मान लीजिए आपने कोई 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया तो 12% उसमें लीज होल्ड, फ्री होल्ड जो चार्ज होता है, लीज होल्ड नहीं है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उसको फ्री होल्ड कर देता है। तो जो फ्री होल्ड चार्ज पड़ता है वो करीबन 12% है, और उसके ऊपर फिर रजिस्ट्री होगी। जैसे 1 करोड़ का प्लॉट मान लेते हैं कि आपको अलॉट हुआ, तो 12% आपको अलग से जमा करना पड़ेगा। 1 करोड़ तो करना ही पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 1 करोड़ 12 लाख। और फिर 1 करोड़ 12 लाख रुपए के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है। स्टैंप ड्यूटी जो होती है वो मेल के लिए होती है 7%, और 1% ऊपर जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे गाजियाबाद में रजिस्ट्री ऑफिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे है, तो वहां पर आपको 1% अलग से देना पड़ता है। जैसे आपकी रजिस्ट्री हुई, एक अलग से समझ लेते हैं एग्जाम्पल, 1 करोड़ की रजिस्ट्री है, तो अगर आप मेल हैं तो 7% तो स्टैंप ड्यूटी जो कि आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, स्टैंप्स परचेज करने पड़ते हैं, और उसका 1% यानी कि 1 लाख, 7 लाख रुपए तो चला गया स्टैंप ड्यूटी, और 1 लाख रुपए आपको रजिस्ट्री का अमाउंट देना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। और फीमेल के केस में ये स्टैंप ड्यूटी 1% कम हो जाती है 1 करोड़ तक। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मेरा व्यू अलग, आपका अलग हो सकता है, इसलिए सारे फैक्ट्स खुद भी क्लियर करें। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अब देखिए, अब हम देखेंगे राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड। देखिए, ये एलिवेटेड रोड सीधे हमें कनेक्ट कर देती है इंदिरापुरम से, वसुंधरा, वैशाली, दिल्ली से। तो एक्सटेंशन को लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि इसकी कनेक्टिविटी बेजोड़ है। अब कनेक्टिविटी, आप कहोगे इससे बार बार मैं कनेक्टिविटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है समय का। अगर कोई अपने ऑफिस जा रहा है, वो आधा घंटा लेट आ रहा है, आधा घंटा लेट जा रहा है, तो 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। इसीलिए लोग आजकल शहर के बीच में फंसने की बजाय हाईवेज के पास, अब हम राजनगर एक्सटेंशन से एलिवेटेड रोड पर आ गए हैं। ये एलिवेटेड रोड, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इंदिरापुरम, वसुंधरा जाने के लिए, देखिए ना तो कोई बहुत ज़्यादा दूर है इंदिरापुरम दिल्ली से, ना राजनगर एक्सटेंशन दूर है। लेकिन क्या होता है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि फ्लैट खरीद लेते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप मत खरीदिए, क्योंकि स्टेबिलिटी हर इंसान चाहता है जीवन में कि हम कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपने जैसे इंदिरापुरम में फ्लैट खरीद लिया, अब आप उसको सेल करना चाहेंगे तो आसानी से एकदम से सेल नहीं करी जाती हैं चीज़ें, फिर दूसरी खरीदी नहीं जाती हैं, इतना समय भी नहीं होता है। तो जहाँ पे जो रहने लगता है उसको वहीं पर कंफर्टेबल लगने लगता है। अच्छा, उसके रिलेटिव भी आसपास होते हैं। तो ओवरऑल गाजियाबाद इस वक्त बहुत ग्रो कर रहा है और लोगों का पूरा रुझान है। जैसे दिल्ली बहुत कंजस्टेड हो गया है और गाजियाबाद के आसपास के जो शहर हैं वहाँ से भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट मैं इसलिए बोलूँगा, जैसे किसी का बच्चा सर्विस करने के लिए नोएडा की तरफ आ गया
तो वो गाजियाबाद में खरीदेगा या नोएडा में खरीदेगा। अब गाजियाबाद में इसलिए खरीद लेते हैं कि क्योंकि देखिए सड़क की कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी हो ही गई है, अब कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, तो डिस्टेंस को कोई इतना फ़र्क मेजर नहीं है। क्या है कि नोएडा में बहुत महंगा मिला आपको, मान लीजिए कोई फ्लैट या प्लॉट जो भी ले रहे हैं, और कंपैरेटिवली आपको गाजियाबाद में सस्ता मिल गया, तो लोग गाजियाबाद को इसलिए प्रेफर भी कर रहे हैं, रेट्स की वजह से भी, प्राइसेस थोड़े कम है वहाँ से। और दूसरा, गाजियाबाद एक प्रॉपर शहर है जो कि जहाँ पर हर तरीके की सुविधा, कहीं नोएडा में भी सुविधा तो है, तो ये ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास में। ये देखिए ये फ्लैट्स हैं। अभी भी हम लोग चल रहे हैं एलिवेटेड रोड पे। यहाँ से मैं, देखिए इसको फॉर्क बोलते हैं, जैसे चिमटा होता ना, एक इधर की तरफ रास्ता चला गया, एक इधर की तरफ रास्ता चला गया, तो ये फॉर्क है। यहाँ से मैं एलिवेटेड रोड से नीचे अभी इंदिरापुरम की तरफ में उतर गया हूँ। देखिए मेरा मेन मोटिव है कि आप सारा एरिया देखें, समझें। आपका रुपया बहुत मेहनत का है, एकदम से कोई भी फ्लैट खरीद लेना, किसी दोस्त ने कह दिया यहाँ खरीद ले भाई, मेरा भी यहीं पे ही है, इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता। फ्लैट एयर ही है कि नहीं है, उसमें स्पेस कितना है, सिर्फ ये नहीं कि 2 BHK का फ्लैट कितने का मिलेगा, उसका कारपेट एरिया कितना है। देखिए स्विमिंग पूल और ये क्लब्स या कुछ भी है, ये सब तो आपको सोसाइटी के बाहर भी मिल जाते हैं, मतलब आपके घर के पास में भी मिल जाते हैं। इन चीज़ों की आजकल भरमार है, कोई अट्रैक्शन नहीं है कि अरे यहाँ स्विमिंग पूल है। तो बाकी आपको जैसा अट्रैक्शन लगे वो एक अलग है। अभी हम फिलहाल आ गए हैं इंदिरापुरम। अब इंदिरापुरम एरिया एकदम गजब ग्रो करा, क्योंकि बिल्कुल पहले क्या था, गाजियाबाद और इंदिरापुरम की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, बहुत लंबा जाम लगता था। तो उससे फ़र्क ये हुआ, उससे फ़र्क तो आप कह सकते हैं उसका भी फ़र्क होता है, लेकिन ये दिल्ली के बिल्कुल पास में पड़ता है। अब देखिए ये हम देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद वसुंधरा। बहुत सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं गाजियाबाद में, जैसे एक दिल्ली पब्लिक स्कूल DPSG है, DPSG वसुंधरा, इंदिरापुरम, सिद्धार्थ विहार, HR रेड्डी कैंपस। अभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड इन गाजियाबाद, और स्पोर्ट्स में तो गाजियाबाद बहुत आगे चल रहा है। अब किसी को दिल्ली भी पढ़ने जाना है तो वेरी नियर फ्रॉम गाजियाबाद, इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या लोकेशन सूट करती है, या मतलब आपको क्या, आपकी चॉइस है। देखिए अभी भी हम देख रहे हैं इंदिरापुरम ही, ये देख रहे हैं यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम में, ये है यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम।